5 ऐसे काम जो अगर आप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो डॉलर कमाने के लिए आप किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। घर बैठ के सुकून से एसी के नीचे, पंखे के नीचे आप डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन वो 5 काम ऐसे हैं जो रेगुलर है, मीन्स के स्टेप बाय स्टेप हैं। पाँचों के पाँचों कामों को अगर आप फॉलो करते हैं देन आप डॉलर्स कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग, घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं आप। किसी के इंडिपेंडेंट, किसी के नीचे होके नहीं, किसी का नौकर बन के नहीं, इंडिपेंडेंट होके आप काम कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप उनको फॉलो करते हैं देन कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता कामयाब होने से, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता आपको डॉलर्स कमाने से, पैसे कमाने से। पहला तरीका क्या है कि अपनी फील्ड चूज करनी है, अपनी नीश फाइंड करनी है आपने। जैसा कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप गेस्ट पोस्टिंग में ही आओ, आप अपनी फील्ड चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सेकंड चीज़, इसी में वो फील्ड चूज करो जिसका फ्यूचर हो। अब अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं क्या हूँ जी, मैं किसी वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि बस यही मेरा फ्यूचर है, मैं बस इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करूँगा ऐप्स में, वेबसाइट्स में, तो यार ये इसका फ्यूचर नहीं है। बिकॉज कभी भी वेबसाइट इतना लॉन्ग टर्म चलती नहीं है। 5 महीने 6 महीने ये अर्निंग देती है। पाकिस्तान में ये वेबसाइट्स आती हैं, स्कैम करती हैं, आपको इस चीज़ का पता है। अगर आप ये सोचते हैं कि बस वेबसाइट्स आएंगी, मैं पहले 3 महीने में पैसे कमाऊंगा और बस छुट्टी कर जाऊंगा, भागती है तो भाग जाएंगे, ये फ्यूचर नहीं है। एट द एंड आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मैं फजूल में ही टाइम वेस्ट करता रहा हूँ और अब तो हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, डेली कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप एक ऐसी स्किल में जाएं जिसका फ्यूचर हो। पहली चीज़, अगर आप कोई भी स्किल ऐसी चूज करो जिसका कोई फ्यूचर हो, जिसका कोई बेनिफिट हो आप। सेकंड चीज़ आती है हमारी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग को मैं करता हूँ स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट। हार्ड वर्क देखें, अब मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि 10 घंटे आप मजदूरी करें, 12 घंटे आप मजदूरी करें, आपने घर बैठ के काम करना है। यार देखो, मेहनत हर बंदा करता है, जो भी मेरा जैसा बंदा जैसे मैं हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं आगे कैसे आया? स्मार्ट वर्क करने से आया। अब मेरे ज़्यादातर लोग जो गेस्ट पोस्टिंग फील्ड में, लाखों बंदे हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में हैं, लेकिन मुझे पता है कि भाई बंदे ने आगे कैसे बढ़ना है, बंदे को ऑर्डर कैसे मिलना है, वो होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क लाजमी है और इसी वजह से आप कामयाब होते हैं। अपने वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो ताकि आप कामयाब जल्दी हो सको। वो जो गोल आपने 1 साल में अचीव करना है, तो ये सोचो कि भाई वो मैंने 2 महीने में, 3 महीने में कैसे अचीव करना है, कैसे पॉसिबल है वो मुझे अचीव करने में। स्मार्ट वर्क करें, ना कि हार्ड वर्क करें। थर्ड चीज़, अपने आप को इस चीज़ पे पाबंद कर लें कि भाई सब्र करना है। आप देखें, मेरे जैसा बंदा, मैं बीएस केमिस्ट्री करके बैठा हूँ, 16 से 18 साल मैंने एजुकेशन ली है और धक्के खा के क्या मिला मुझे? सिफारिश पे जॉब मिली। मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। अब अगर तो मैं 18 साल जॉब करने, मतलब 18 साल स्टडी करने के बाद सिफारिश पे मुझे जॉब मिली है, तो भाई क्या मैं अपनी किसी भी फील्ड में जिसमें मैं इन हो रहा हूँ, जिसको मुझे पता भी है कि भाई इसका इतना आला फ्यूचर है, जिसमें डॉलर्स कमा सकता बंदा घर बैठ के, तो क्या मैं अब 6 महीने वेट नहीं कर सकता? क्या मैं इतना लालची हूँ कि इतना मैं खुद गर्ज हूँ कि बस चाहता हूँ कि यार 6 महीने बस जो भी है भाई 3 महीने में अर्निंग होनी चाहिए, नहीं होती बस छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊँगा? ऐसा नहीं होता यार। आपको कामयाबी 1 हफ्ते मिल जाती है, 1 महीने में, 1 साल में। कम अज़ कम किसी भी फील्ड को आप अगर यूज़ करते हो, किसी भी स्किल को अगर आप पकड़ते हो, तो कम अज़ कम 1 साल के लिए आप उसको यूज़ करो। अगर आप कभी भी आप किसी फील्ड में यूज़ आते हो, मतलब किसी फील्ड में अगर आप आते हो, तो आप अपना टाइम बनाएं कि भाई 6 महीने मुझे इस फील्ड में 1 रुपया भी ना आया, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे 6 महीने में अर्निंग करनी है इससे, ठीक है। लेकिन हर चीज़ सब्र से होती है। सब्र और नमाज से मदद चाहो, हमें कुरान पाक में भी आता है। इसीलिए सब्र आपने लाजमी करना है। अगर आप कभी भी ऑनलाइन फील्ड में आते हो, ऑनलाइन अर्निंग में आते हो, या किसी भी बिजनेस में आते हो ना, तो सब्र बड़ा लाजमी है। जो इंसान बेसब्र है ना, वो कामयाब नहीं हो सकता। बेसब्रा इंसान कामयाब नहीं हो सकता। सब्र लाजमी है। पहली क्या थी? अपनी फील्ड आपने चूज़ करनी है, अपनी नीश चूज़ करनी है जो कि जिसका फ्यूचर हो। सेकंड चीज़ क्या थी? हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है। थर्ड चीज़ पेशेंस। पेशेंस के साथ आपने काम करना है, सब्र के साथ काम करना है। सब्र जो है वो अपने कायम रखना है। ये ना हो कि आपका सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो जाए, ऐसा नहीं करना। सब्र से काम लेना है और सब्र रखना है।
फोर्थ पॉइंट आपका आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? लगे रहो बस। जैसा कि मैंने अभी बताया सब्र के मैं एग्जांपल दिए हैं आपको। इसमें ये होता है कि मैंने जो एजुकेशन हासिल की है वो 18 साल, उसके बाद मुझे जॉब मिली काफ़ी धक्के खाने के बाद। अब उस चीज़ को अगर आप किसी भी फील्ड में आते हो, किसी भी ऑनर फील्ड में आते हो, तो उसमें आपने लगे रहना है। मुझे यहाँ पे कोट करते हुए एक बात याद आ गई, मैं कोट करना चाहूँगा। कासिम अली शाह साहब की बात है कि बेटा अगर लगे रहोगे ना कहीं पहुँच जाओगे। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप उस रेस से ही बाहर हो जाओगे। तो भाई लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे, मंजिल पे पहुँच जाओगे। ये चीज़ छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको लगती है छोटी चीज़, लगे रहोगे भाई निकल जाओगे, एक ना दिन निकल जाओगे। जब भी कोई बंदा रेस दौड़ता है ना तो पता होता है कि भाई ना जितना तो कम से कम वो जो होती है हमारी विनिंग पॉइंट था वो तो क्रॉस कर ही लूँगा ना मैं, कभी ना कभी आप कर लोगे। इसीलिए आपने लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं होना, डिसहार्ड नहीं होना, कुछ भी। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कम्युनिकेशन। ये मैं कहता हूँ कि मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। आपको क्लाइंट आ जाता है किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं करनी आती, अगर आपको चैट नहीं करनी आती, कम्युनिकेशन का मतलब होता है चैट करना, चाहे आप वर्बल हो नॉन वर्बल हो जैसे मर्जी हो। अगर आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, गोरों से आप काम नहीं करवा सकते। मतलब गोरे आपको काम देंगे और आप उसको काम कर ही नहीं सकते जब आप प्रोफेशनल नहीं होते। इसीलिए अपने काम को आप प्रोफेशनलिज्म लेकर आए, अपने काम को आप प्रोफेशनलिज्म में लेकर आके अपने काम को आप करें प्रोफेशनल तरीके से। अपने काम को आपने करना है प्रोफेशनल तरीके से। प्रोफेशनल तरीका कब आता है? जब आपको उसमें फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, काम को देख देख के पता चलता है कि हाँ यार ऐसे काम होता है। और गोरों से बात करने का तरीका, आप जब ओवरकम इस चीज़ को कर लेंगे कि इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कोई मसला नहीं है इस चीज़ पे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी किसी भी फील्ड में आते हैं, बिजनेस में आएँ, चाहे आप सेल्स में आएँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में आएँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता कामयाब होने से। तो भाई बस काम करो, पैसा कमाओ, डॉलर्स कमाओ और पाकिस्तान को इस कर्जे से निजात दिलाओ। बस आप डॉलर्स कमाएं, पैसा कमाएं, अपने लिए कमाएंगे, अपने घर वालों के लिए कमाएंगे, मेरे लिए नहीं कमाएंगे, अपने लिए मेहनत करो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।